गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए बच्चे, जो आपके 7th क्लास है उसका सेकंड चैप्टर चल रहा था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। उसके अंदर जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था डाइजेशन इन द ग्रास ईटिंग एनिमल्स। डियर स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा लास्ट लेक्चर है या इस चैप्टर का जो लास्ट लेक्चर है वो है फीडिंग एंड द डाइजेशन इन द अमीबा। कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर डाइजेशन जो प्रोसेस है वो कैसे होती है आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, कुछ अमीबा का आपका ये सामने डायग्राम है। इसके अंदर डाइजेशन प्रोसेस कैसे होगी उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अमीबा, कि हम अमीबा को या हम अमीबा किसको बोलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। क्या बोला मैंने? अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक। अमीबा को हम किसकी हेल्प से देख सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। एंड सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, और जो ये अमीबा है ये किससे मिलकर बना है डियर स्टूडेंट्स? केवल सिंगल सेल से मिलकर बना है। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी? अमीबा की। फर्स्ट माइक्रोस्कोपिक एंड द सेकंड इज द सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। तो हम लिखेंगे अमीबा इज माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि माइक्रोस्कोपिक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अब ये पाया कहाँ जाता है? डियर स्टूडेंट्स, जो पॉन्ड वाटर होता है, जो जोड़ का पानी होता है, उसके अंदर आप अमीबा को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। अब एक डायग्राम है किसका? अमीबा का। इसके अंदर न्यूक्लियस है, फूड वैक्यूल है, स्यूडोपोडियम है और फूड पार्टिकल है। मान लीजिए कोई भी फूड पार्टिकल्स है, अगर अमीबा इसको डाइजेस्ट करना चाहता है, इसको अपनी बॉडी के अंदर इंगल्फ करना चाहता है, तो डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर कुछ फिंगर लाइक फॉल्स स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये स्ट्रक्चर दिखने में होते हैं लेकिन रियलिटी में इनकी शेप ऐसी नहीं होती। अमीबा जब भी किसी फूड को इंगल्फ करता है तो जो इसकी शेप है, जो इसकी पोजीशन है, वो डियर स्टूडेंट्स बार बार चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से क्या है, ये फूड पार्टिकल्स को इजीली इंगल्फ कर पाता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई? इसके अंदर न्यूक्लियस है, फूड वैक्यूल है, फूड पार्टिकल है और स्यूडोपोडियम है। इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको हम बोलेंगे स्यूडोपोडियम। अब क्या होगा, मान लीजिए कोई भी फूड पार्टिकल्स इस अमीबा के पास आया है। सूडो माने होता है डियर स्टूडेंट्स फॉल्स, तो इसका जो स्यूडोपोडियम जो स्ट्रक्चर है वो फॉल्स स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा, मान लीजिए कोई भी फूड पार्टिकल्स इस अमीबा के पास आया है और उस फूड पार्टिकल्स आने के बाद डियर स्टूडेंट्स जो इसका स्यूडोपोडियम है ये अपनी शेप को चेंज कर लेगा। इसने जैसे ही अपनी शेप चेंज करी तो क्या होगा, फूड पार्टिकल्स अमीबा की बॉडी के अंदर आ जाएगा। जैसे फूड पार्टिकल्स इसके अंदर आ गया, अब जो ये वाला स्ट्रक्चर है, जो यहाँ से शेप है, ये खत्म हो जाएगी और फूड पार्टिकल्स किसके अंदर आ जाएगा? फूड वैक्यूल के अंदर आ जाएगा। आया कुछ समझ में? फिर देखिए, मान लीजिए फूड पार्टिकल्स अमीबा के पास आया, फिर अमीबा ने क्या किया, जो इसका स्यूडोपोडियम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है उसकी पोजीशन और उसकी शेप को चेंज किया। जैसे ही इसने शेप को चेंज किया, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया, जिसकी वजह से क्या था, फूड पार्टिकल्स इजीली अमीबा की बॉडी के अंदर आ गया और फिर वो लास्ट में कहाँ पे पहुँचा है? फूड वैक्यूल के अंदर पहुँचा है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा? अमीबा हैज ए
dense nucleus bubble like vacuole in its देखिए बच्चे, इसके अंदर जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ वो चीज़ मैंने आपको बता दी है, सिर्फ मैं उसको एक सेंटेंस की फॉर्म के अंदर लिख रहा हूँ। इसके बाद क्या हुआ था, amoeba can change their shape and position. After that, it contains finger-like structure known as pseudopodium, और इनका दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट्स, फॉल्स फिट फॉर मूवमेंट एंड देखिए बच्चे, मैंने यहाँ पे लिखा अमीबा कैन चेंज देयर शेप एंड दी पोजीशन, ये बात मैंने आपको बता दी थी। फिर इट कंटेन्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज सूडोपोडियम, इसके अंदर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है उसको हमने क्या बोला है, सूडोपोडियम, और दूसरा नाम है उसका फॉल्स फिट। अभी फॉल्स फिट का क्या रोल है डियर स्टूडेंट्स, फॉर द मूवमेंट एंड द कैप्चरिंग द फूड। इस डायग्राम से आपको सूडोपोडियम का रोल इजीली समझ में आ गया होगा। फिर मैंने आपको बता दिया था कि कैसे इसकी जो फूड पार्टिकल्स है वो फूड वैक्यूल के अंदर कैसे आते हैं। अब क्या होगा, फूड पार्टिकल्स किसके अंदर आ गए, फूड वैक्यूल के अंदर आ गए। अब फूड वैक्यूल्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड के अंदर इजीली ब्रेक कर पाते हैं। इस तरह से क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, अमीबा के अंदर जो डाइजेशन प्रोसेस है वो होती है। आए समझें, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम लिखेंगे व्हेन इट सेंड्स फूड it pushes out pseudopodia around the food particle and engulf it। इसके बाद digestive juices helps in digestion of the फूड पार्टिकल। ठीक है बच्चे, हम एक एक करके फिर इस पॉइंट को समझ लेते हैं। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। अमीबा माइक्रोस्कोप के से देख सकते हैं, वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है। अमीबा हैज ए डेंस न्यूक्लियस, बबल लाइक स्ट्रक्चर, वैक्यूल एंड दी सूडोपोडिया।
इट कंटेन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज सूडोपोडियम और द फॉल्स फिट, और इसका क्या काम है, फॉर द मूवमेंट एंड द कैप्चरिंग द फूड। आफ्टर दैट व्हेन इट सेंड्स फूड, जो सूडोपोडियम के पास कोई भी फूड आता है, इट पुशेज आउट सूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स, फिर क्या करता है, उसके चारों तरफ अपने जो सूडोपोडिया है उसको ले आता है और फिर उसको क्या कर लेता है, इंगल्फ कर लेता है। और जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये था आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का लास्ट टॉपिक, फीडिंग एंड द डाइजेशन इन द अमीबा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज करनी है, और फिर भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।